I am Sunita Goyal. Today, from the platform of TBN, I want to ask you a question that will shake the very roots of your identity. सोचे समझे परंपरा मानकर ढोते हैं, वह वास्तव में प्राचीन ऋषियों का ज्ञान नहीं, बल्कि 18वीं सदी के ब्रिटिश खाता बही का एक हिस्सा है। TBN की इस विशेष रिपोर्ट में हमने उस प्रशासनिक जादू और ऐतिहासिक विश्वासघात की परतों को खोला है, जिसने भारत की आत्मा को ही कैद कर लिया। 1. राशियों का मौन, प्राचीन क्रांतिकारियों का प्रमाण। इतिहास का सबसे बड़ा सच उसके मौन में छिपा होता है। महात्मा बुद्ध से लेकर संत रैदास तक भारत के हर बड़े सामाजिक विद्रोही ने पाखंड पर प्रहार किया, लेकिन गौर कीजिए, बुद्ध ने अम्बट्ट सुत्त में ब्राह्मणवाद की आलोचना की, पर मनु को हमेशा एक महान ऋषि के रूप में सम्मान दिया। कौटिल्य ने उनके सिद्धांतों को न्याय का आधार बनाया। संत रैदास, जो जातिवाद के प्रखर विरोधी थे, उन्होंने मनु का नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया। TBN का निष्कर्ष स्पष्ट है, यदि उस समय मनुस्मृति में वे दमनकारी श्लोक होते तो ये क्रांतिकारी कभी चुप नहीं रहते। वे श्लोक तब थे ही नहीं, वे तो बाद के अंधकार युग और ब्रिटिश राज की मिलावट हैं। 2. प्रायोजित विद्वत्ता और अनुवाद का मायाजाल। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को एहसास हुआ कि भारत पर शासन करने के लिए तलवार से अधिक प्रभावशाली कानून होगा, लेकिन वह कानून ऐसा होना चाहिए जो भारतीयों को आपस में उलझाए रखे। अंग्रेज़ों ने काशी के प्रामाणिक विद्वानों को दरकिनार कर भारी वेतन, आज के हिसाब से $2000 प्रतिमाह, पर अपने अनुबंधी पंडित नियुक्त किए। संस्कृत से फारसी और फिर फारसी से अंग्रेज़ी अनुवाद के इस दोहरे खेल में वर्ग और दास्ता जैसी यूरोपीय अवधारणाओं को हमारे सामाजिक ताने बाने में जबरन ठूंस दिया गया। यह जेंटू कोड भारत को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे बांटने के लिए बनाया गया था। 3. 1471 फर्जी श्लोकों का सच। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब मनुस्मृति का फोरेंसिक ऑडिट किया तो सच सामने आ गया। ग्रंथ के 2685 श्लोकों में से केवल 1214 ही प्रामाणिक पाए गए, बाकी 1471 श्लोक मिलावटी हैं। यह भाषाई रूप से वैसा ही है जैसे किसी प्राचीन रोमन पेंटिंग में सैनिक के हाथ में डिजिटल घड़ी दिख जाए। प्राचीन आर्ष संस्कृत के बीच मध्यकालीन लौकिक संस्कृत का होना साफ बताता है कि ये प्रक्षेप अंग्रेज़ों और उनके स्वार्थी सहयोगियों ने मिलाए, ताकि भारत को बर्बर सिद्ध कर वहाँ अपनी सभ्यता थोपने का नैतिक बहाना मिल सके। 4. रिस्ले का नस्लीय पिंजरा। 1901 में जनगणना आयुक्त हर्बर्ट रिस्ले ने जो किया, वह आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अभिशाप है। उसने भारतीयों की नाक नापने के लिए कैलिपर्स उठाए और नेजल इंडेक्स के जरिए जातियों को एक कठोर पदानुक्रम में जकड़ दिया। जिस गुण कर्म आधारित पहचान को बदला जा सकता था, उसे रिस्ले ने जनगणना के बॉक्स में बंद कर स्थायी बना दिया। TBN का मानना है, आज हम जिस जाति व्यवस्था के नाम पर लड़ रहे हैं, वह 80% ब्रिटिश नौकरशाही की देन है और मात्र 20% विकृत शास्त्र। 5. आज की राजनीति। 1794 के नक्शे पर दौड़ दुख की बात यह है कि 1947 के बाद भी हमने इस औपनिवेशिक ढांचे को नहीं बदला। चाहे आज राहुल गांधी का जातिगत एक्सरे हो या मोदी प्रशासन के चुनावी समीकरण, दोनों ही आज भी रिस्ले युग के उन्हीं आंकड़ों पर निर्भर हैं। राजनीति आज भी उसी 1794 के नक्शे पर चल रही है जो कंपनी के प्रिंटरों ने तैयार किया था। निष्कर्ष, मेरे देशवासियों, असली आज़ादी केवल तिरंगा फहराने में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को विउपनिवेशित, डिकोलोनाइज करने में है। जब तक हम खुद को अंग्रेज़ों द्वारा परिभाषित जाति के चश्मे से देखते रहेंगे, हम कभी अखंड नहीं हो पाएंगे। सवाल यह नहीं कि व्यवस्था कब बदलेगी, सवाल यह है कि क्या हम मानसिक रूप से इतने स्वतंत्र हैं कि 1794 की उस औपनिवेशिक पटकथा को जला सकें। अपनी पहचान की नई परिभाषा लिखने का समय आ गया है। सत्य ही आधार है। जय हिंद। TBN व्यू। सुनीता गोयल, @social media TBN। Dear all, follow me NC Can Still Media at BN for follow back all.